यहाँ पर जीएस की तैयारी कैसे करें। अब देखो जीएस जो है ना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एक तरीके से यूं समझ लो कि एक पजल है जिसकी गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। और जीएस में माहौल क्या बन जाता है, जीएस में माहौल ये बन जाता है कि पिछली बार एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि कैटरीना कैफ की हाइट कितनी है, तो आपको लगा क्वेश्चन से रिलेवेंट आते हैं। आप या तो उस एक सवाल के पीछे भाग लीजिए, या इस बार के सीजीएल में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए, आप उसके पीछे भाग लीजिए। असल दिक्कत आपको ये है कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपका मेमोरी पावर जो है वो कम है, आपको चीजें याद नहीं होती है, आप पानीपत और खानवा के युद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सविना अवज्ञा आंदोलन और यहाँ पर जो है बाकी आंदोलन सेम ही लगता है। हंटर कमीशन, हंटर कमेटी में आपको दूर दूर तक कोई पता नहीं है, आपको विटामिन सी विटामिन डी भी वहीं लगता है। क्यों? आपको मजा नहीं आता है। जीएस इसीलिए टफ है क्योंकि आपने उसको टफ बना रखा, पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी कंट्री का कैपिटल जानने में, आपको 1% का इंटरेस्ट नहीं है किसी के करेंसी के बारे में जानने में। अगर मैं अभी पूछ दूं यहाँ पर, ठीक है, कि एक तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर पूरे विश्व में कितने देश हैं, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई सब कितने देश हैं। एशिया में कितनी कंट्री है वो आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी। अगर यहीं पर पूछ दे कि चाइना की कितनी करेंसी है, वो आपको दिक्कत करेगी। एक है कि दो है यहाँ पर, ठीक है। चाइना के कैपिटल कितने हैं, क्या एक है कैपिटल, दो कैपिटल है, और जो भी है तो कैसा है, क्या है, वो आपको दिक्कत करेगा। आपको अपने 29 स्टेट के कैपिटल नहीं पता, तो इसीलिए ना, क्योंकि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तब तो होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा यही करोगे, लूसेंट खोलोगे, ऋग्वेद पर जाओगे, सामवेद पर जाओगे, यजुर्वेद पर जाओगे, अर्थवेद तक जाते जाते जाके सो जाओगे और बोलोगे बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना, मेरा दिमाग इससे ज्यादा झेल नहीं सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इतनी ही कहानी तक आपके दिमाग में चलती रहेगी, याद ही नहीं होगा, दिक्कत ही आएगी। यार स्ट्रेटेजिकली काम करो यहाँ पे। फिर लास्ट में दिमाग पता है क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसे तो मेरा जीवन निकल जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। फिर लास्ट में आप चूज पता है क्या करते हो, अपने लिए सॉफ्ट ऑप्शन, हमेशा सॉफ्ट ऑप्शन चूज करते हैं। क्या वो भागते हैं लास्ट से लास्ट वन लाइनर पे, कि कुछ वन लाइनर टाइप मिल जाए मुझे ज्यादा पढ़ना ना पड़े, और ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कहानी यहाँ पे कि भैया देखो कुछ तो हो जाएगा, फंस जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर फंस जाएगा, ये भी लाइन बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं लोग। सर उनके यहाँ से पढ़े थे और वहां से फंस गया पूरा का पूरा सवाल, यानी वही टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हो तुम, जीवन में तुमसे अच्छा इंसान कभी हो नहीं सकता, मैंने देखा नहीं है कभी। कभी भी किसी टॉपर से पूछना जिसके जीएस में ढंग के स्कोर होंगे 30-35, कि क्या उसका सिलेक्शन मात्र वन लाइनर पे हुआ है, ये बताओ पहले। कभी नहीं होता। वन लाइनर पढ़ा जाता है लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद।